बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए। तो सच्ची कहते हैं वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना राधा राधा जपा सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाए, अगर आपको कहीं ऐसा है इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अगर आप मान ले तो निर्विघ्न आपका समय जाने लगेगा। 24 घंटे में एक बार आपकी कुटिया में ताली या मंजीरा बजना चाहिए और जोर से नाम होना चाहिए, राधा राधा या राधा वल्लभ श्री हरिवंश, या जो और अन्य उपासना वाले हैं अपने उपास्य देव का नाम कीर्तन। नाम का विस्मरण होना मृत्यु समझे उपासक। नाम को पकड़ लीजिए। कह रहे अवशेषानाप यन्नाम कीर्तते सर्व पातकै, कोई भी अपराध कोई भी पाप नहीं बचेगा, नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं, ऐसे ही राधा 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 तो अपराध पाप दुर्वासना सब भाग जाती है हृदय से, हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घ काल, श्री पातंजलि जी कह रहे सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, आदर सहित दीर्घ काल तक निरंतर जपा जाए। यदि कहीं भावपूर्वक नाम जपा जाए बहुत जल्दी नाम का प्रकाश हो जाए। पर भाव न हो तो चिंता मत करना, भाव कुभाव अनखालशहु नाम जपत मंगल दिस दसहु। पर यहां कह रहे हैं यदि भावपूर्वक जपा जाए तो आंसू निकलने लगेंगे, राधा राधा राधा, और रोने का मन होगा। असल आपसे पूछा जाए क्यों रो रहे हैं तो आपके पास कोई उत्तर नहीं होगा कि मुझे कुछ याद आ रहा है या किसी या कुछ नहीं, आप उत्तर नहीं दे पाएंगे, बस आंसू चल रहे हैं। सर्वोत्तम साधना नाम की, जैसे धातु को शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, जलाकर मल रहित कर देती है, ऐसे नाम से एक अग्नि पैदा होती है, साधक उसको सहे। जब अग्नि जैसे होती तो ताप होता है, ऐसे नाम जपने से हृदय में एक जलन पैदा होगी जो तुम्हारी दुर्वासनाएं छुपी हुई उनको भस्म करेगी। उस समय आप विचलित मत होइएगा, गंभीर धैर्यपूर्वक उस ताप को सह लीजिएगा। विश्वास कीजिए अनंत जन्मों की जलन मिट जाएगी अगर सह गए। अगर मनुष्य नाम के बल से इस जलन को सह जाए तो फिर नरक यंत्रणा, मां के गर्भ में जाना, ये सब खत्म हो जाएगा। देखो हम बड़े बड़े कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाते हैं जब हमें पता हो जाता है कि अब हमको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। अब फिर राजी हो जाते हैं, पैसा दे देते हैं, दस्तखत कर देते हैं कि यदि हम मर जाएं तो आपका कोई दोष नहीं। क्यों? अब वो पीड़ा हटानी है। हो सकता है महीनों बिस्तर में हमें, हो सकता है इन्फेक्शन भी हो जाए, परेशान, पर ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। ऐसे ही मान लीजिए अब ये ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। जन्म जन्मांतरों से हमारा भव रोग बढ़ चुका है, अब ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाइए। ऑपरेशन के लिए तैयार क्या होता है? चीड़ा फाड़ा जो लगेगा, सुन्न का सुई लगेगा, बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, महीनों बिस्तर में पड़े रहना पड़ेगा, पर हम वो करेंगे अब, क्योंकि इस रोग से निवृत्त होना है। ऐसे ही हमको विकारों से जलना पड़ेगा, हमको प्रियजनों की भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अपनी प्रिय भावनाओं से बचना पड़ेगा, हमको अकेला पूरे विश्व से युद्ध करना पड़ेगा, तब भव समुद्र से पार होता है। भव रोग से क्या अकेला? इस मार्ग में कोई किसी का सहयोगी नहीं होता, पक्का समझना। आपको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि अंदर का विषय होता है। बाहर तो हजारों लोग मित्र हैं, लेकिन मेरी अंदर की सामर्थ्य हमको बचाएगी। बाहर की सामर्थ्य जन समुदाय की नहीं बचाएगी। हमारे अंदर कोई वृत्ति आ रही हो, अंदर का भजन बचाएगा, बाहर का नहीं। एक एक वृत्ति आपको सुधारनी, आपको लड़ना होगा। पर आप अगर निश्चय कर ले तो आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आप हरि के अंश हैं, आप में सब सामर्थ्य है। देखो लगता है कि एक सुई लगती है तो लगता है हम नहीं सह पाएंगे। भारी से भारी जब कष्ट आए तो सब कोई सह जाता है। ऐसे जीवन में सबके कष्ट आते हैं। बहुत सामर्थ्य है आप में, आप बहुत कुछ सह सकते हैं, आप टूटिएगा नहीं। जैसे प्रलयाग्नि प्रकट होती है तो सबको भस्म कर देती है, ईंट आदि सब द्रवित हो जाते हैं, सब कुछ द्रवित, भयंकर अग्नि में सब द्रवित हो जाते हैं, सब राख हो जाते हैं। ऐसे कह रहे हैं
जब नाम जपते जपते तुम्हारी नाम में रुचि हो जाएगी तो युग युगांतर से जो तुम्हारे पाप के संस्कार अंदर हैं, एक दिन के हैं, एक दिन के हो तो खत्म हो जाएं, युग युगांतर से वो अंदर नाम अग्नि पैदा करेगा कि सब भस्म हो जाएंगे। बस आप चुपचाप नाम जप करते रहिए, गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण हरि हरि। यदि अज्ञान से तुम्हें कुछ पता नहीं नाम का क्या प्रभाव है, क्या लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा, पर संत ने कहा है, सत्संग में सुना है, अब तो नाम जपेंगे। पुण्य श्लोक भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम आप जपने लगे, आपका मंगल हो जाएगा। सच्ची मानिए, यदि आप चाहेंगे नाम जप से तो रोग को मिटा देंगे, चाहेंगे तो। पूरे धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद का शोध करके देखा तो जो औषधियों में शक्ति पाई गई, उससे लाखों गुना बढ़कर के रोग मिटाने की शक्ति भगवान के नाम में पाई गई। जैसे किसी वैज्ञानिक कैंसर के विशेषज्ञ, जब उन्होंने सरकार की बात सुनी कि दतून करते हैं ऐसे, तो उन्होंने कहा इसका विज्ञान सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि विज्ञान प्राकृतिक बुद्धि का सपोर्ट करता है। भजन बल से वो किसी के रोग नष्ट नहीं करते थे, बहुत दैन्यता से वो रोग, तो दया आ गई, करुणा आ गई, उस रोग को अपने ऊपर ले लिया और उसके रोग की निवृत्ति कर दी। जैसे भाई जी को करुणा आई, राधा बाबा के रोग को अपने ऊपर ले लिया, उनको रोग की निवृत्ति कर दी। ऐसे महापुरुष जन कर, नाम से वो अपने रोग नहीं मिटा सकते थे क्या? अपना पैर कटवा लिया, अपना नहीं करते, क्योंकि लिया है उन्होंने, स्वीकार। यही तो संत महापुरुषों की महिमा गाई गई है कि वो दूसरों के लिए अपने कष्ट को बढ़ा देते हैं, और उनको पता नहीं है, उनको पता भी नहीं था। राधा बाबा को तो श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा कि जो भाई जी महीनों से अस्पताल में पड़े, ठीक नहीं हो रहे, वो आपका प्रारब्ध भोग रहे। तब बाबा जाकर के बोले, भाई जी ने कहा क्यों व्यर्थ की बात कर। जब उन्होंने कहा नहीं श्री कृष्ण ने कहा है, तो उनका बाबा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको फर्क पड़ जाता, इसलिए हमने प्रारब्ध को आपके स्वयं ले लिया है। अब आप एक प्रसंग पर ध्यान दीजिए, महाप्रभु चैतन्य देव के। जब तीर्थ याटन में महाप्रभु चैतन्य देव विचरण कर रहे थे, तो एक नगर में गए, जहां जाते थे हजारों लाखों लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़ते थे। महाप्रभु साक्षात प्रेम मूर्ति, और भगवान करुणा करके ऐसे रूपों में आते हैं जगत मंगल करने के लिए। हरि बोल, तो पूरा समुदाय भावावेश में हो जाता, हरि बोल, मोर प्राणनाथ कृष्ण, अश्रुप्रवाह, तो सब विकल हो जाते। जैसे भरत जी चित्रकूट में सिया राम, तो पूरा चित्रकूट मानो सिया राम में हो गया हो। उस नगर के लोग परमानंद का लाभ लिए, महाप्रभु चैतन्य देव चल दिए। तो एक वासुदेव कुष्ठी थे, जिनके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो चल नहीं सकते थे, तो घुटनों के बले से रगड़ रगड़ करके वहां आए। जब वहां आए तो भीड़ लगभग जा रही थी, तो उनका कहां गए वो सन्यासी महापुरुष जिनके सब दर्शन करने आ रहे थे, मैं नीच भी दर्शन करने आया, कहां गए? बोले वो तो चले गए। बहुत विकल हुए, रो पड़े कि वैसे ही दुर्दशा भोग रहा हूं, एक बार नाम सुना था, दर्शन पाने के लिए आया, वो तो चले गए, हाय अब कैसे, मैं चल भी नहीं सकता, दौड़ भी नहीं सकता। इतनी विकलता कि महाप्रभु एकदम खड़े हो गए और दौड़ पड़े वापस, और लौट करके आए। ओ जेव देखा सामने गौर वर्ण गौरांग महाप्रभु, चिल्ला कर रो पड़े, अरे करुणा में प्रभु। बोले सिर्फ आपके लिए आया हूं, सिर्फ आप। अब आप देखिए, महाप्रभु ने पकड़कर खड़ा किया, वो रो रहा, छुओ मत, मेरे शरीर में पीप है, दुर्गंध है, प्रभु मैं नीच हूं, छूने लायक नहीं। प्रभु ने खड़ा किया और ऐसे जीव ही गले से लगाया, वो तो चीख पड़ा, प्रभु आपके इस परम पावन देह के स्पर्श लायक ये दे नहीं, नाथ आपके शरीर में पीप लग जाएगी। महाप्रभु ने बिल्कुल नहीं सुना और ऐसे गले से लगाया और कहा, तुम्हारे स्पर्श से श्री कृष्ण के आलिंगन का सुख मिल रहा है। जे ही आंख खोलकर वासुदेव कुष्ठी ने देखा तो कहीं कोई कुष्ठ नहीं। वैज्ञानिक मानेंगे इसे? आप चैतन्य चरित्र में पढ़ लीजिए, जे ही महाप्रभु चैतन्य देव ने आलिंगन किया, एक भी कुष्ठ का दाग नहीं रह गया। क्या हुआ? कृष्ण नाम का प्रभाव। एक आत्महत्या करने जा रहे थे, गलित कुष्ठ था, भाई जी के पावन चरित्र में पढ़ लीजिए, तो कंबल ढके हुए
वो उनको किसी ने कहा कि मरने से पहले एक बार भाई जी के पास चले जाओ, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके ही मरो जब तुम्हें मरना ही है तो। पर एक बार उनका उद्देश्य था कि भाई जी के पास जाएगा तो इसका विचार बदल जाएगा, आत्महत्या का जो है ये विचार नहीं रहेगा। भाई जी ऑफिस में थे, किसी ने कहा कोई बहुत अपने शरीर को ढके हुए केवल आंख दिखाई दे रही और रो रहा है, कह रहा है एक बार भाई जी के दर्शन करा दो। भाई जी तत्काल भावावेश में हो गए और बुलाया, हाँ क्या सेवा करे, क्या बात, आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि प्रभु मैं बहुत पापी और नीच हूं। नहीं नहीं भाई ऐसा मत बोलो, क्या बात है, आप कंबल से अपना मुख क्यों ढके, हटाइए। तो जे भी हटाया तो घाव पीप पूरे शरीर में, गलित कुष्ठ, पापों का बड़ा भारी दंड। सहम गए देखकर भाई जी। उनका नहीं नहीं कोई बात, बोले बस मैं आपके दर्शन करके आत्महत्या करना चाहता हूं, कोई मुझे कहीं समाज में कोई ठौर नहीं, सब मुझे घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसलिए मैं अपने। भाई जी ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण की कृपा है, ऐसे जे ही आलिंगन किया कुष्ठ गायब, चरित्र में पढ़ ले। क्यों? क्योंकि नाम जप है, संकल्प किया उसके संपूर्ण पाप नष्ट हुए, भस्म हुए, रोग गायब। रोग कहां से होता है? पाप का दंड है रोग, खत्म हो गया। कितना भी बड़ा रोग हो जो किसी और औषधि से ना खत्म हो रहा हो, और नाम जब किया जाए और संकल्प कर दिया जाए कि ये रोग ठीक हो जाए, तो हरिनाम औषधि से बड़ा असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। बोले कर लो अपनी किडनी ठीक, बीमार तो हो आप। तो सच्ची कहते हैं वृंदावन में बैठे 100 के 100% में 1% भी इच्छा नहीं कि हमारी किडनी ठीक हो जाए। इससे बड़ा साक्षी हम नहीं दे सकते, क्योंकि वृंदावन हमारा प्राण सर्वस्व जीवन है। 1% 100 में नहीं कि ठीक हो जाए, जैसे चला रहे वैसे चलाओ। अब इससे हमें ठीक होने का तात्पर्य नहीं, क्योंकि जो ठीक होना चाहिए वो ठीक हो गया। हम भले हैं, बुरे हैं, नीच हैं, अच्छे हैं, जैसे हैं। अपनी प्रियाजू के ठिकाना मिल गया गोरे चरणारविंद का, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहे 100 वर्ष रखो, चाहे 1 सेकंड में इसको बुला लो, कोई परवाह नहीं इसकी। 100 गोपाल शास्त्र नाम का रोज पाठ करते थे, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, पूरा जीवन हो गया था, और पैरालिस आदेश शरीर में उनके हो गया, लकवा जिसे कहते हैं, लकवा ही तो कहते हैं हिंदी भाषा। तो हरि बाबा, पूज्य उड़िया बाबा, ये सब जानते थे, इतने बड़े महापुरुष थे। उनके पास गए और कहा बाबा काहे को लीला कर रहे हो, अगर आप संकल्प करो तो पूरे भारत का पैरालिस ठीक हो जाएगा, आप अपने क्यों असमर्थ होकर पड़े हुए हो? तो उनका बाबा विनोद क्यों करते हो? क्या मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है? अरे ये शरीर छूटेगा आज नहीं तो कल, इसके लिए भगवान नाम और भजन का प्रयोग करें। नहीं, बाबा मुस्कुरा दिए। पर शास्त्रीय सिद्धांत, यदि आप औषधि से भी नहीं ठीक हो रहे हैं, नाम जप कीजिए और संकल्प कीजिए कि ये रोग ठीक हो जाए, पक्का ठीक हो जाएगा। जब उस पाप की नष्ट करने योग्य आपका भजन बन जाएगा, पक्का ठीक हो जाएगा। जिनके स्मरण और नाम कीर्तन से संपूर्ण मानसिक चिंताएं, शारीरिक रोग और भी व्याधियां, वो सब नष्ट हो जाएंगी नाम से। मानसिक चिंताएं, कई लोग ऐसे आए कि मैं डिप्रेशन में था, जब से प्रवचन सुना, राधा राधा जपा, सब खत्म हो गया। बाहर से सुनकर राधा राधा खत्म हो जाएगा। अगर आपको कहीं ऐसा है, इसका मतलब आप बात ही नहीं सुन रहे, नाम ही नहीं जप रहे। अरे नाचने का मन होता है। आधयो व्याधयो यस्य स्मरण नाम कीर्तनात्, कोई भी मानसिक या शारीरिक कष्ट उसे व्यापता ही नहीं जो नाम जप कर रहा है। सच्ची मानिए, आप पकड़िए, इस बात को पकड़िए, नाम जप से सब कुछ ठीक हो जाए। एक बहुत डिप्रेशन में यहीं आए हुए थे, उनको हमने बताया सबके जूते साफ करो, यहां सबकी पादुका साफ करो, वाणी पाठ में बैठो और पाओ श्री जी की जूठन, ठीक हो जाओगे। ये कोई आशीर्वाद नहीं था, ये पाप नष्ट करने की प्रक्रिया थी। जब आप सबकी पादुका साफ करोगे तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर देहाभिमान प्रबल, पादुका हम सबकी, ये बहुत बड़ी बात है। बड़े सौभाग्यशाली जिनको ये रहस्य पता चल जाए कि सब संतों के बाथरूम साफ करने का अवसर मिले, पादुका साफ करने का अवसर मिले, जूठन फेंकने का अवसर मिले, तो अहो भाग्य, जीत गए आप इस माया पर यह बात सबकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि अभिमान नष्ट होता है। जिस समय आप दूसरों की पादुका साफ करेंगे,
उस समय आपके पाप और अभिमान दोनों का नाश हो जाएगा। पर ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सब लोग खड़े हैं और आप उनकी पादुकाएं, और कोई कठिन बात नहीं। आप गुरुद्वारा जो साहब कहते हो, वहां चाहे आप जितने बड़े पदाधिकारी हो, वहां अगर सेवक हो तो वहां पहले जोरी सेवा मिलती, पादुका की सेवा करो, और सब करते हैं। सर्वरोगोपशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांतिदम सर्वरिष्टानाम हरे नामानुकीर्तनम। गंगा के किनारे पूज्य हरि बाबा विचरण कर रहे थे तो 10 गांव के लोग एकत्रित होकर आए और कहा, बाबा गंगा जी जब बढ़ती तो पूरा हाहाकार मच जाता है, हमारे खेत बह जाते हैं, गांव पूरा जीना मुश्किल हो जाता है। ना कोई इस बात को समझ पा रहा है और ना हम में कोई सामर्थ्य है। बाबा कृपा करो, आपके पास तो बहुत लोग आते रहते हैं। हरि बाबा विश्व प्रसिद्ध महापुरुष थे, उड़िया बाबा सदैव साथ रहते थे। अनूप शहर। हरि बाबा ने सबकी करुण पुकार सुनी तो बाबा ने कहा, हाँ हमारे पास एक बहुत बड़ा पावर है, नाम। सुनो, सबको साथ देना पड़ेगा। क्या? बोले बालू का बांध बांधेंगे। हमारे पास पैसा नहीं, हमारा कोई सहयोग नहीं, तो हम बालू का बांध। तो बोले बालू का बांध गंगा जी? बोले जहां नाम जप करके तसला रख दोगे बालू का, गंगा जी चाहे जितनी बाढ़े उसको काट नहीं सकती। तो जानते हो अब तो बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको हरि बाबा बांध से ही कहते हैं, हरि बाबा के नाम से ही बांध। पर बाबा ने पहला बांध जानते हो काहे का बनवाया? बालू का। भर भर के बालू, नाम उच्चारण हो रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, बाबा यह कीर्तन करवाते थे। और ऐसे तसला फावड़े में भरा जा रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और रखा जाता है कृष्ण। बोले गंगा जी की सामर्थ्य नहीं कि काट दें। ऐसा ही हुआ, गंगा जी बहुत बढ़ी पर दिशा बदल दी, बांध का स्पर्श ही नहीं हुआ। और आगे चलकर जब पता चला कि बाबा ने ऐसा बांध, तो फिर सब मिलकर सरकार ने भी बहुत सुंदर बांध बना हुआ है, और वहां आज भी कीर्तन अखंड चलता रहता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष वहां बैठ करके साधन भजन भी किए। हरि बाबा उड़िया बाबा जब थे तो भाई जी महाराज, बड़े बड़े संत जाकर वहां सत्संग करते थे। नाम का प्रभाव गंगा जी ने नहीं स्पर्श किया, उस बांध को जो बालू का बांध दिया गया। आप समझते क्या है? नाम में अपार। कैसे कोई वैज्ञानिक मानेगा इस बात को कि ये नाम का प्रभाव। रोज नाम कीर्तन में वर्षों से एक भक्त जाते थे। बाबा ने पूछा, देखो अगर संत किसी को पूछते हैं तो आप ये समझ लो कि आपके जन्म जन्मांतरों के सुकृत सफल हो गए कि आप उनकी स्मृति में हैं। वैसे तो दृष्टि नहीं जाती, पर सब जब जहां अपनापन हो जाता है दृष्टि, वो भगत नहीं दिखाई दे रहे तो उनका प्रभु तो आज ही पधार गए बिना कीर्तन के। ये कोई 200-400 वर्ष नहीं हुए हरि बाबा को गए, भी बहुत 60-70 वर्ष हुए होंगे। उड़िया बाबा, हरि बाबा, भाई जी सब एक समकालीन महापुरुष है। उनका बाबा, उनका तो विमान बन रहा है, वो तो दाह संस्कार के लिए ले जाए जाएंगे। बोले नहीं, पहले विमान यहां लाओ। बाबा घंटा बजा करके बोलते हरि बोल, मारा घंटा में ध्वनि हरि बोल का, विमान की रस्सी खोल दो। 2-4 बार घंटा जे भी बजा उठ के बैठ गया। बोले ये कीर्तन के बिना कैसे जा रहे हो? अब आप ये वैज्ञानिक कोई मानेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, जहां सुई का धागा नहीं जाता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर दे, उसे परमात्मा कहते, उसे भगवान कहते हैं। कीर्तन हुआ, बोले अब जाओ हमारे हरि के पास। तत्काल मूर्छाई, शरीर छूटा, विमान पे चिता। ये हजारों की भीड़ के बीच में हुआ, कोई अकेले एकांत में नहीं हुआ। कई लोगों को प्रश्न हुआ कि बाबा की वास्तविक किडनी खराब है। किडनी के मरीज नहीं है, शरीर किडनी का मरीज है। लेकिन जब हम होते हैं तब किडनी के मरीज नहीं होते, और जब किडनी के मरीज होते तो हम नहीं होते। ध्यान रखना। अब ये तुम समझ पाओ तो समझ लो। इस समय हम मरीज नहीं हैं, इस समय डॉक्टर हैं हम। अभी जब इससे उतरेंगे तो मरीज हो जाएंगे, पकड़ लेंगे लोग, वहां खड़े करेंगे। ऐसे बैठे रहना, चलता रहेगा। ये केवल राधा नाम का प्रभाव समझो। ये केवल राधा प्रताप है, श्री जी का प्रताप है, ये नाम प्रताप है। जब साधु नहीं रहता ना तो उसकी जीवनी में लिखा जाता है तो बोले अच्छा ऐसा था, और जब सामने है
तब समझ में नहीं आता, माया समझने नहीं देती। यही माया का है कि जब तक श्री कृष्ण चंद्रजू अपने परिकर में रहे द्वारिकापुरी में, तो जल्दी कोई जान ही नहीं पाया कि ये द्वारिकाधीश बने हुए अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। पक्का ऐसी भगवान और भक्तों की लीलाएं होती हैं। सच्ची कह रहा हूं, ये हमारी कोई महिमा नहीं है, राधा प्रताप है कि कैसी भी परिस्थिति हो, ये जस गवाना ये उनके प्रताप से हो। कौन सा ऐसा सर्व रोगापशमनम सर्वोपद्रव नाशनम शांति प्रदम सर्वरिष्टानाम हरिर नामानुकीर्तनम। कोई भी अरिष्ट ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, लोग कहते हैं हमारे घरों में बाहरी चक्कर है, 1 घंटा का नाम कीर्तन करवाओ, कोई चक्कर रह जाए तो बताना। नाम कीर्तन नहीं करवाओगे, पक्का हमें पता है। इसमें श्रद्धा हो सकती है तुम्हारी कि ले जाओ ये गाड़ देना घर में, लेकिन नाम कीर्तन जो लोक परलोक सर्व पाप का नाश करने वाला, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जहां तक नाम कीर्तन जाएगा वहां तक सबका मंगल होगा। मीरा जी को एक भूतिया घर में रखा गया कि अब ऐसे नहीं मरी तो यहां तो भूत ही मार डालेंगे। मीरा जी ने गिरधर को विराजमान करके जे भी धूप आरती की, धूप की गंध जितने भूतों को लगी सब परम पद के अधिकारी बन गए, सब परम पद के अधिकारी। क्या भगवत आराधना, कौन सा ऐसा अरिष्ट है जिसका नाश ना हो जाए, लेकिन कोई समझते नहीं। राधा राधा राधा, नाम के बल से, भगवत चिंतन के बल से सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्ची कह रहे, सब कुछ ठीक हो जाता है। संकीर्तमानो भगवान अनंत। एक बार जो हमारे सन्यासी गुरुदेव भगवान थे, बिल्कुल साधारण बात, गांव के लोग, महाराज जी हमारी भैंस बहुत बीमार हो, वो मर गई तो हम गरीब आदमी मर ही जाएंगे, क्योंकि उसी के दूध से परिवार चलता है। हम छोटे थे, गुरुजी के पास नीचे बैठे थे, गुरुजी तखत में थे। अरे भैया हम तो कोई पशु के डॉक्टर थोड़ी हैं। कहा स्वामी जी हमें पता है आप कर सकते हो। एक अपनापन होता है। तो ऐसे नारियल का कमंडल रखा था, उनका नारायण 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 कटोरी में डाला और कहा लियो भैंस को पिला देना। अरे भैंस ठीक हो गई। अब जितने भैंस हो गाय के तो सब वहां भीड़ लगने लगी। गुरु जी ने कहा भैया पशु के डॉक्टर थोड़ी, वो बेचारा गरीब आदमी था, ऐसा कह रहा। संकल्प कर ले और संत कह दे तो क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए, तो उनके पास भजन है, उसके बल से मंगल हो जाता है। ऐसा थोड़ी कि वो कोई सिद्धि जानते कि तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, जाओ तुम्हारा मंगल हो जाए। उनके पास नाम बल है, उससे हो जाता है। जब अनंत महिमाशाली भगवान का नाम जब किया जाता है तो नाम चित्त का मार्जन करके, जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है, ऐसे हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देता है। इतना नहीं कि वो पाप नष्ट कर देता है, विघ्न नष्ट कर देता है, विशुद्ध ज्ञान प्रकाशित कर देता है। एक बड़ा रहस्य की बात इसमें कह रहे हैं, जो हमारा प्रारब्ध भोग है ना, नाम से इसको 1 मिनट में मिटाया जा सकता है, किसी के भी, अपने या दूसरे के। लेकिन हम बहुत बड़ा प्रारब्ध मिटा रहे हैं। अनंत जन्मों के कर्म संस्कार जो हमें बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसाते हैं, आखिरी जन्म होना है, इसलिए इस शरीर के प्रारब्ध तो सह लेते हैं और आगे के जितने पीछे के जितने सबको भस्म करके भगवत प्राप्ति कर लेते हैं। इस रहस्य के कारण बड़े बड़े संत अपने शरीर के प्रारब्ध को नहीं मिटाते हैं। यद्यपि सामर्थ्य उनमें है, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिटा सकते, बड़ी सामर्थ्य है। कैसी कैसी सामर्थ्य भाई जी महाराज के चरित्र में पढ़ करके आप देखो, अभी कोई बहुत वर्ष थोड़ी हो गए भाई जी को अंतर ध्यान हुए। कैसी कैसी सामर्थ्य सिद्ध महापुरुषों में हुई है नाम के बल से। लेकिन उनके शरीर में, जिस दिन बाबा का शरीर पूरा होना था, अंतिम समय था, सुबह उठे, ऐसे सत्संग हाल में आए और कहा आज तो स्मशान होगा। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बोले आज स्मशान होगा, किसी को समझ नहीं। अपने आप बैठ गए। जो भागवती कथा कह रहे थे आनंद चैतन्य ब्रह्मचारी, उनसे कहा कि आप रुको, और 2 श्लोकों की व्याख्या की। यद्यपि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता, अजन्मा है, अविनाशी है। दूसरा, जिसका जन्म होता है उसका मरण निश्चित होता है, इस शरीर का। व्याख्या की, पद्मासन लगा के बैठ गए, कहा शुरू करो। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5 मिनट बाद ही घटना घटती है। आश्रम में ही रहने वाला ठाकुरदास या भगवान दास, जो भी उसका नाम हो, ऐसे नाम था, वो आया और कहा मोर पंख नहीं तुम नहीं। वो गया और गड़ासा लेकर, जिससे चारा काटा जाता है,
6-6 इंच के घाव बाबा के हो गए। इतनी रफ्तार से मारा कि पूरी सभा लगी थी। पार्षदों को तो कुछ होश ही नहीं कि हो क्या रहा। सामने एक बुढ़िया माई बैठी थी, वो दौड़ गई और ऐसे पकड़, बुढ़िया माई उसको ऐसे पकड़ लिया। तब पकड़ते पकड़ते भी 5-6 गड़ा से बाबा के फव्वारे खून के से आखिरी बाबा के मुख से निकला, ओ शांत। हृदय विदीर्ण हो गया कि अरे ये क्या लीला है। क्या वो जान नहीं रहे थे कि ये होने वाला है। पूज्य स्वामी श्री मग्नानंद सरस्वती जी महाराज, हमने बताया है, सुबह बैठे और कहा सुनो, जैसे शरीर हमारा छूटे ना, एक ऐसा बॉक्स जैसा बनाना और उसमें पधराते समय सोचना कि भगवान विष्णु अपनी शेषशैया पर शयन करने जा रहे हैं और गंगा में प्रवाहित कर देना। अच्छा भाई, तो तुम लोगों में कौन कौन हमारे साथ चलेगा? अपने शिष्यों से कहा। तो सबसे बड़े शिष्य शिवानंद स्वामी थे। तो उनका सरकार जहां आप वहां, बोले नहीं, तुम विज्ञ हो, समस्त हमारा आंतरिक ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो चुका है, तुम जन समुदाय को ज्ञान प्रदान करोगे। और कौन कौन चलेगा? तो 10 लोगों ने कहा कि आपके साथ ही हम चलेंगे। ये किसी को पता नहीं था कि आज ही घटना घटने वाली है। ठीक है। ठीक 2 बजे बाबा सरकार लघु शंका के लिए निकलते थे, आसन से हटकर फिर आसन में बैठ जाते थे। जेवी लघु शंका के निकले तो एक बावरा आदमी जो वहीं आश्रम में ही आकर के टिका था, सबको लगता था ये कुछ खतरा पैदा करेगा। वो गांजा पीता था, कुल्हाड़ रखता था साथ। बाबा सरकार रोज अपने भोग से दूध उसे पिलाते थे। जेवी लघु शंका को निकले 8-10 कुल्हाड़ ऐसे महापुरुष के जो अस्थिमात्र हो रहे शरीरा, योग के पुंज एक ही समय में कई जगह पाए गए। ऐसे सिद्ध महापुरुष मग्नानंद सरस्वती जी महाराज एक ही समय में कई जगह पाए गए। बाबा सरकार को लहू लुहान हो गया। आए उस स्थिति में सब अधकटे अंग सिद्धासन में बैठ गए। वो पीछे आया और जिन 10 लोगों ने कहा था साथ चलेंगे साहब को मार के, और जिन लोगों को बाबा सरकार ने कहा था नहीं, एक भी खरोच उनके शरीर में नहीं आई और भाग गया। मानो काल ही ऐसे, उनको पता था। ऐसा नहीं कि भजनानंदी महापुरुषों को पता नहीं होता कि अब क्या होने वाला है, पर वो भगवान के रहस्य को वैसे ही रखते हैं जैसा भगवान चाहते हैं। क्या पूरे जीवन भर महान तप, परिणाम अंत में तो ये परिणाम थोड़ी है। भगवान करुणा निधान बड़ी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के नीचे, बहेलिये ने देखा श्री चरण का तलवा तो ऐसा उसको भ्रम हुआ कि हिरण का मुख और माला तान के बाण भगवान के चरणों में। जो ही नजदीक गया देखा द्वारिकाधीश भगवान, कांप गया। भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाल। तुरंत दिव्य विमान आया और उससे कहा इसका फल है कि तुम परम पद में जाओ। और भगवान अंतर्धान हो रहे, निमित्त बनाकर वो सशरीर भगवान अंतर्ध्यान। भजन करने से इसका कोई लेना देना नहीं देता कि शरीर को रोग है, कि शरीर कैसे छूटता है। इतने महामहिम बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज, अद्भुत संत, जिनको मामा जी ही इसलिए कहा जाता था कि जानकी जी पर दृढ़ भाव था, मेरी बहन है, मेरे बहनोई राम जी हैं। शायद इनमें से किसी लोगों ने दर्शन किए। बहुत ही करुणामूर्ति। अगर कोई वैष्णव झुकता है तो लाठी रख करके प्रणाम करें। हमने काशी में और यहां वृंदावन में भी बड़ी सभा में सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जा रहा था, और जब उनको बोलने को हुआ तो उन्होंने कहा मां अपने गोद पर बेटे को बैठा लेती तो ये कोई सम्मान बेटे का नहीं होता है, ये मां का दुलार होता है। ऐसे आप सब महापुरुषों ने ऐसी वाणी, ऐसी दैन्यता, और शरीर कैसे पूरा हुआ जानते हो? जा रहे थे भगवत कथामृत पान कराने, गाड़ी का ऐसे राधा अंतिम शब्द था जो पास थे, राधा बरसाने से दर्शन करके गए थे, राधा गए। किस हेतु से कैसे जाते हैं इसका निमित्त नहीं, कहां जाते हैं ये बात है। श्री जी के पास गए। नाम सब साधनाओं की त्रुटि को पूरी कर देता है। इसीलिए कल शाम के बहुत आर्थ